हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 50 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग NTPC और SSC, रेलवे, ग्रुप डी जितने भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस सेट से जो है अभी टेक्नीशियन में बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप लोग उस सेट को जरूर देख लीजिएगा जिसका एग्जाम बचा हुआ है। और आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, यदि प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, तो ये हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखा क्या 50, तो 50 लिख दिए। देखिए माइनस का अर्थ क्या है, देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, माइनस का अर्थ है भाग, तो ठीक है यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्लस का अर्थ क्या, देखिए प्लस का अर्थ है गुना, तो यहाँ पर कहते हैं प्लस का जब हम क्या करते हैं गुना लिख देते हैं, 10 हो गया। फिर भाग का अर्थ क्या है, देखिए भाग का अर्थ है माइनस, क्या है माइनस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस दे दिए। ठीक है, और गुना का अर्थ क्या है, देखिए गुना का अर्थ है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्लस दे देते हैं 75। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए 5 से अगर हम लोग इसको काट देते हैं, 50 को कितना बार में कट गया, 10 बार में। और 10 को 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का कितना हो गया 25, अब प्लस का हो गया इधर 75। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 100 हो गया ये, और देखिए 75 में से अगर हम लोग 25 घटा लेंगे तो कितना बचता है, 50 बचता है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150। और 150 में किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। देखिए जल्लू कट्टू जो है खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे जो है वायरस किससे संबंधित हो ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या जल्लू कट्टू जो है वो एक क्या है, खेल है। आप लोग देखे होंगे कि किसी सिनेमा में देखे होंगे क्या, नौका दौड़ जो होता है उसमें देखते हैं, यानी कि नदी में जो है नौका बैठ के और रेस लगाते हैं, उसी को बोलते हैं जल्लीकट्टू। ठीक है, तो जल्लीकट्टू जो है एक खेल है, तो वायरस क्या होएगा, तो वायरस जो हो जाएगा वो जीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीका वायरस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि लॉजिक को लिखा गया है BKDGS लिखा जाता है तो कॉमन को किस तरह से लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक से इसको मतलब इसको ऑप्शंस हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे I दिख रहा है, फिर यहाँ पे I दिख रहा है, और H और J दिख रहा है। और लेकिन इधर से अगर हम लोग क्या करते हैं, शुरू से अगर हम लोग चेक करें तो सभी लेटर अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू से चेक हम लोग इस तरह से करेंगे, क्या शुरू में क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ C है, C से B किस तरह से बना होगा, C से B जो होगा किस तरह से बना होगा, देखिए C आता है 3 नंबर पे, 3 में से अगर हम लोग 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पे आ जाता है B, यानी कि 1 माइनस हुआ है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, N आता है 14 नंबर पे, और 14 में से 1 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 पे आता है M, यानी कि M से स्टार्ट होने वाला होगा। और देखिए M से स्टार्ट होने वाला जो हमें ऑप्शन नंबर A में दिया है, ऑप्शन A हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप लोग इतना जल्दी जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, और इससे हमारा क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा निकाल करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है सभी लड़के जो है वो ईमानदार है। ठीक है, देखिए सभी लड़के क्या है, ईमानदार है। तो लड़के को चलिए हम क्या करते हैं, बॉयज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सभी लड़के क्या है, ईमानदार, यानी कि ईमानदार, तो ईमानदार के अंदर क्या हो जाएगा, सभी लड़के आ जाएंगे। ठीक है, तो ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट लिख देते हैं, H से ऑनेस्ट। ठीक है, उसके बाद है सभी ईमानदार क्या है, छात्र हैं। सभी ईमानदार क्या है, छात्र। तो हम क्या करते हैं, ईमानदार स्टूडेंट को यहाँ बना देते हैं इस तरह से, तो छात्र को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से ये बन गया फिगर। अब हमें निष्कर्ष में देखना है। देखिए यहाँ पे दिया है पहला निष्कर्ष में, कोई भी छात्र ईमानदार नहीं है। देखिए इस सभी में पॉजिटिव दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव की बात बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, यानी कि ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। कुछ छात्र जो है लड़के हैं। देखिए कुछ छात्र जो है क्या, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या,
कुछ जो स्टूडेंट है क्या बॉयज़ हैं, तो बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा जो है निष्कर्ष बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी में दिया है दूसरा, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड जो है फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से आपस में संबंधित है जिस प्रकार जो है संख्या नीचे दिए गए समूह में आपस में संबंधित है। हमें बताना है कि ये संख्या जो है किस तरह से आपस में संबंधित है। इसी तरह से हमें क्या करना है, ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे क्या, सबसे बड़ा अंक यहाँ दिख रहा है हमें कितना, 2088 दिख रहा है, और इसमें 2 छोटा दिख रहा है 48 और 6, ठीक है। तो 48 और 6 को हम लोग क्या करेंगे, कितना हो जाए, 2088 हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 48 दिया, अगर 48 को हम लोग स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं, यानी कि 48 को स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है हमारा कितना, 2300 कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2304 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 6 का क्या करते हैं, क्यू कर देते हैं, तो 6 का क्यू कितना होता है, 216। तो इसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, 216 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, 216 क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कितना हो जाता है, 2000 कितना हो जाता है, 88 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ऑप्शन को देखना है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अगर 56 को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3156 कितना हो जाता है, 3136 हो जाता है, ठीक है। और 3176 में से हम लोग क्या करते हैं, 7 का क्यू निकालेंगे, 7 का क्यू कितना होता है, 343। तो 343 को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, ठीक है। 343 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ से कितना हो गया, 13, 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ से हो गया कितना, 10, 10 में से यहाँ से 3 गया तो कितना हो गया, 7, और यहाँ से हो गया 2, ठीक है, यानी कि 2793, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। हमें बताना है कि 7 को क्या करेंगे, कितना हो जाए, 350 हो जाए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 9 को फिर क्या करेंगे, इस जो अगला अंक आएगा। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, अगर 7 का क्यू कर दें, क्या करते हैं, 7 का अगर हम लोग क्या करते हैं, क्यू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यू हो जाता है, वो हो जाता है 343। कितना होता है, 343, लेकिन हमें वहाँ पे पुराना है कितना, 350। तो इसमें क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, कितना हो गया, 350 हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 9 का क्या करते हैं, क्यू कर देते हैं, 9 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 729। और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 738, कितना हो गया, 738। और 738 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में सेल बोट को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में जो है टेस्ट वेल को किस तरह लिखा जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं क्या, एस जो आता है वो 19 नंबर पे आता है, कितना, 19 नंबर पे आता है, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, फिर ए आता है 1 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इतना 11, 93, 26, 12 हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सभी अंकों को क्या करते हैं, आपस में अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 1 और 19 है, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देंगे, कितना हो गया, 10, ठीक है, 10 हो गया, 10। अब फिर 10 को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। और 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से ए है, तो ए में तो पहला नंबर 1 है, तो इसको भी क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। फिर देखिए आ आता है 9 नंबर पे, तो 9 भी इस तरह से लिखा गया। फिर 12 में 2 अंक आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 कितना हो गया, 3, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो 2 लिख दिए। 15 है, 15 को फिर जोड़ देंगे, कितना हो गया, 5 है, 6 हो गया, ठीक है, तो 6 लिख दिए। फिर 1, और फिर यहाँ पे 20 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे नंबर जो है दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हमें निकालना है किसका, टेस्ट वॉल का निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टी आता है कितने नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ठीक है,
20 नंबर पे आता है। 20 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए हमारा ऑप्शन बी में और डी में दिया है, यानी कि ऑप्शन ए ख़त्म और ऑप्शन सी हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब लास्ट से हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है जल्दी तो लास्ट से देख लेते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5। ठीक है, 5, तो 5 तो सिंगल डिजिट है, यानी कि 5 आना चाहिए लास्ट में। 2 से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए कितना, 5, यानी कि किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये आता है 5 नंबर पे तो 5 लिख दिए। ऐसा आता है 19 नंबर पे, 19 को हम क्या आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को फिर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 लिख दिए। फिर इसी तरह से 20 आता है, टी आता है 20 नंबर पे, 20 को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 लिख दिए। डब्लू आता है कितना, 23 नंबर पे, 23 को आपस में अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 लिख दिए। फिर यहाँ से ए आता है 1 नंबर पे तो 1 लिख दिए। और एल आता है 12 नंबर, 12 में हम लोग क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3, और ये लास्ट में हो जाएगा 5, यानी कि इस तरह से हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सादृश्यता को पूर्ण करना, ये हमें बताना है। ठीक है, 82 से 40 हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 64 से अगला अंक क्या होगा। देखिए 82 से हम लोग 40 तो किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हम लोग क्या करें, 64 से अगला अंक क्या बनने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, 82 को ऐसा क्या करें कि 40 हो जाए। ठीक है, या 40 को हम लोग क्या करें कि 82 हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 82 में अगर हम लोग 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, तो यहाँ से हो गया 41, कितना होगा 41, और 41 में से 1 को घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करें, 64 है तो 64 को हम लोग क्या करते हैं, 64 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, कितना कर दें, 2 से डिवाइड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 32। ठीक है, अब 32 में से 1 को घटा लेंगे, 32 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 31, और 31 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए विकल्पों में से विषम का पता लगाएं। इसमें हमें बताना है क्या कि इसमें कौन सा जो ऐसा संख्या है जो अलग है, यानी कि 3 ऐसा संख्या है जो समान होगा, और चौथा ऐसा एक संख्या होगा जो क्या होगा, तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा। तो वो हमें भिन्न संख्या को यानी कि विषम को पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, ये होमवर्क के लिए है आप लोग को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।